हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। बट 1.4 स्टार्ट करने से पहले हम इससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं, जैसे रैशनल और इरेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स सीख लेते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ होने वाली हैं। सो बेसिक टर्म्स क्या है हमारे पास, जैसे हमारे पास यहाँ पे रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या है? द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। क्या बोला गया कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन है या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? या तो वो रुक जाएगा, मतलब जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 0.235 दैट इज टर्मिनेटिंग, इसके बाद ये नहीं चल रहा है। दूसरा क्या बोला गया है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है जो टर्म रिपीट हो रही हो, ठीक है, उसको हम रेकरिंग बोल देते हैं। जैसे हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इसी को लिख लेते हैं 3535 और उसके बाद बार डाल दिया, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, ठीक है, ये नंबर रिपीट हो रहा है। दीज आर कॉल्ड द रैशनल नंबर्स। और अब हमारे पास क्या आ जाता है? नेक्स्ट आ जाता है इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? The decimal expansion of an irrational number is non-terminating, non-recurring। उन्होंने बोला है कि ना तो वो टर्मिनेट होंगे, ना तो वो रुकेंगे इरेशनल नंबर, ना ही वो रेकरिंग होंगे, ना ही वो रिपीट करेंगे, ठीक है। दैट आर इरेशनल नंबर। देखो उन्होंने क्या बोला, हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, ठीक है, ना ही वो टर्मिनेट होंगे, ना ही वो रिपीट करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 0.35478 ये ऐसे चलता जा रहा है। दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, कुछ भी नंबर रिपीट, दैट मीन्स के एक जैसे 353535 ऐसे रिपीट हो रहा था, यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, रेपिटेशन नहीं हो रही, हर बार नंबर आई जा रहे हैं, अलग अलग नंबर आई जा रहे हैं, ठीक है। दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, ठीक है, ये होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। क्या बोला उन्होंने कि सम, या तो हम दो रैशनल और इरेशनल नंबर का सम लेते हैं, या फिर उनका डिफरेंस वो क्या होगा? इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर के साथ अगर हम किसी भी रैशनल नंबर की प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, वो भी क्या आएगा? इरेशनल नंबर ही आएगा, दैट इज इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है इफ वी एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, द रिजल्ट में भी रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। ये सारे हम पॉइंट्स को यूज करेंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर। हमने इनको क्लासीफाई करना है। अब देखो कैसे क्लासीफाई करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, 2 माइनस √5, ये √5 इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को किसी भी नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे, रैशनल नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे, तो हमने पढ़ा था कि वो ऑलवेज क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। सो हमारे पास जो फर्स्ट आ गया वो क्या होगा? इरेशनल। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3 प्लस √23 माइनस √23। इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 प्लस √23 माइनस √23, ये ब्रैकेट में है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3 प्लस √23, यहाँ माइनस √23, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ गया? 3, दैट इज रैशनल नंबर। थर्ड देखिए क्या हमारे पास, 2√7 अपॉन 7√7, यहाँ पे 2 इरेशनल नंबर्स हैं। अगर हम इनको सॉल्व करते हैं, 2√7, ठीक है, 2√7 है, डिवाइडेड बाय 7√7 से इसको डिवाइड किया, तो यहाँ पे √7 के साथ √7 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया? 2/7। देखिए जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे, 2/7 को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0.2857142। और ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, ठीक है। जो भी नंबर रिपीट होता है हम उसको क्या बोल देते हैं? दैट इज रैशनल नंबर, ठीक है। वो कौन सा नंबर होगा? रैशनल नंबर होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है 1/√2। 1/√2 क्या है? √2 हमारे पास इरेशनल नंबर है। अगर ये इरेशनल है तो ये भी
इरेशनल होगा। ऐसे ही 2 पाई, पाई हमारे पास इरेशनल है। अगर पाई इरेशनल है तो ये 5th पॉइंट क्या होगा हमारे पास, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इनको सॉल्व करना है सभी एक्सप्रेशन को। सो फर्स्टली फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है 3 + √3 एंड सेकेंड इज 2 + √2। अब इसको हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। 2 ब्रैकेट्स को जिस तरीके से हम 2 ब्रैकेट्स हमने 8th क्लास में सॉल्व की थी, सेम एज इट इज मेथड से हमने इनको सॉल्व करना है। इस वाले नंबर को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन फिर इस वाले नंबर को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3 को हमने पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर हमने क्या करना है, √3 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 3 × 2 = 6 प्लस 3 को √2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 √2। अगेन √3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ गया 2 √3। √3 मल्टीप्लाई √2 किया तो हमारे पास आ गया प्लस का साइन, √3 × √2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 + 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस 3 × 2 = 6। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यहाँ पे रूट बन जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 3 + √3 एंड 3 - √3। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, क्या इसके ऊपर कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। जी हाँ, इसके ऊपर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। वो फॉर्मूला क्या है, देखिए यहाँ पे a + b a - b। सो क्या है, a + b a - b किसके इक्वल होता है, a² - b²। यहाँ पे हम a² और b² में वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, इधर लिख लेते हैं। a की वैल्यू क्या है, 3, और b की वैल्यू कितनी दी हुई है, √3। ठीक है, ये हमने वैल्यूज इसमें पुट कर देनी है। a की जगह पे हमने 3 पुट करना है और b की जगह पे हमने क्या पुट करना है, √3 इसका स्क्वायर। 3 × 3 = 9 माइनस √3 का स्क्वायर करते हैं तो √3 से ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 3, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 6। ठीक है, सेकेंड पार्ट कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट। ये थर्ड पार्ट है हमारे पास। देखिए थर्ड पार्ट में हमने कैसे सॉल्व करना है, a + b का होल स्क्वायर दिया हुआ है। हमारे पास फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a² + 2ab + b²। अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a कितना है हमारे पास, √5 एंड b कितना है हमारे पास, √2। हम a और b में वैल्यूज पुट कर देंगे। a में क्या पुट करेंगे, √5 इसका स्क्वायर प्लस 2 × a कितना है, √5 है और b कितना है, √2 प्लस b की वैल्यू √2 होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है इतना। अब इसको सॉल्व करते हैं। √5 का स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ गया 5 प्लस 2 × √5 × √2। इनको सॉल्व किया तो कितना आ गया, √10 प्लस ये वाले रूट और स्क्वायर कैंसिल होंगे तो हमारे पास 2 बच गया। यहाँ पे 5 और 2 को आप प्लस करोगे, 5 और 2 को प्लस किया तो कितना आया, 7 प्लस 2 √10। ये हमारे पास आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। देखिए लास्ट पार्ट क्या है, आपके पास फिर से वही दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे क्या है, √5 माइनस √2, फिर से √5 प्लस √2। देखिए यहाँ पे क्या है, a माइनस भी बन रहा है और a प्लस भी बन रहा है, तो हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला क्या है, a माइनस b a प्लस b किसके इक्वल होता है, a² माइनस b²। फिर से हम लिख लेते हैं, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, √5 एंड b की वैल्यू कितनी है, √2। वैल्यूज पुट कर देंगे। a की जगह पे √5 पुट किया, उसका स्क्वायर, माइनस b की जगह पे √2 पुट करेंगे, देन स्क्वायर। रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हुआ, 5 माइनस यहाँ पे भी ये कैंसिल हुए 2, तो कितनी वैल्यू होगी, 5 - 2 किया, कितना आ गया, 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है एक्सरसाइज 1.4 का। सो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो या इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करके उन क्वेश्चंस के बारे में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।